नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर मौसूल हुई। आपको बताएं कि ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, दारुल हुकूमत में ज़ल्ज़ले के झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। हम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर और उसके गिरदोनवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटकों की इतलात मौसूल हुई हैं। एबटाबाद से भी इतलात आ रही है कि वहाँ पर भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर में, लंडी कोतल में भी ज़ल्ज़ले के झटकों का इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में, पेशावर और गिरदोनवाह में, एबटाबाद और उसके गिरदोनवाह में, जबकि खैबर से लंडी कोतल में ज़ल्ज़ले के झटकों की इतलात मौसूल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि लोग खौफजदा होकर अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए हैं। ताहम आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पर अभी तक किसी किस्म की किसी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। ताहम आपको ये बता दें कि ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको ये बताएं कि अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर ज़ल्ज़ले के झटकों के हवाले से इसकी शिद्दत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ना ही अभी ये कहा जा सकता है कि इसका मरकज़ कहाँ पर है। ताहम ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ फौरी तौर पर अलर्ट हो चुका है और जल्द ही ये इत्तला सामने आ जाएगी कि इसका मरकज़ कहाँ था और इसकी शिद्दत क्या थी। तो हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, लंडी कोतल के में और इनके अतराफ में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वाबी और मालाकंड में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इत्तलात मुसलसल आ रही हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये एक लंबी पट्टी में जो है वो ज़ल्ज़ले के झटके हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि ज़्यादातर ये खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर में, एबटाबाद में, लंडी कोतल में, और आपको बताएं कि दीगर शहरों से इत्तलात मौसूल हो रही है। स्वाबी में, मालाकंड में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मर्दान और गिरदोनवाह से भी इत्तलात मौसूल हो रही है, वहाँ पर भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो पता चला है उसमें 5.3 शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से पेशावर से कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको बताएं कि 5.3 ज़ल्ज़ला जो होता है ये हल्का नहीं होता, अच्छी खासी लहर होती है जो कि लोगों को दहला कर रख देती है। खुदा ना खास्ता कोई नुकसानात हुए हैं या नहीं हुए, इस हवाले से अपडेट्स देते हैं। पेशावर से कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। जी मोहम्मद नईम, सूरत हाल बताइएगा, क्या है वहाँ पर ज़ल्ज़ले की? बिल्कुल मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के जिलों में भी, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा, इवन पाकिस्तान के जो करीबी मुल्क हैं अफगानिस्तान, वहाँ पर भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। और इस हवाले से अभी तक कोई इत्तलात सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़ल्ज़ले के जो झटके थे इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये 5.3 है और 5.3 जो ज़ल्ज़ला है वो काफी तेज होता है। लेकिन अब इसकी डेथ के हवाले से नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि डेथ अगर इसकी कम हो तो फिर इसने लाजमी खैबर पख्तूनख्वा के बाद जिला को नुकसान पहुंचाया होगा। अगर माजी के ज़ल्ज़लों को देखें तो पेशावर में कुछ नहीं हुआ था, एबटाबाद में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दीर बाला और खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया था। तो इस ज़ल्ज़ले के हवाले से अभी तक तो कोई तफसीलात सामने नहीं आई, अभी तक कोई नहीं। आमतौर पे जब इस तरह पूरी पट्टी में अफगानिस्तान से भी इधर आती है तो नॉर्मली पता चलता है कि कोहे हिंदुकश जो है वो वहाँ पर मरकज़ जो है उसका इतलात आते हैं कि वहाँ पे मरकज़ पाया गया। अभी क्या अंदाज़ा है, यहाँ पे अगर बहुत शदीद है और अगर उस तरफ हल्का है और उधर शदीद है तो इस तरफ हल्का है, तो फिर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका मरकज़ कहाँ पे होगा और गहराई कितनी हो सकती है? देखिए, मरकज तो अक्सर ज़ल्ज़ले जो आते हैं तो उसका जो मरकज होता है वो कोहे हिंदुकश ही होता है, और उन इलाके की ज्यादा इत्तलात आती हैं। कोहे हिंदुकश हो गया, इसी तरह ताजिकिस्तान और ये इलाके यहाँ पर ज्यादा ज़ल्ज़ले आते हैं, ये बताया जाता है। हमने माजी में भी देखा है कि जितने भी ज़ल्ज़ले आए हैं तो उस तरफ ज्यादा होते हैं, लेकिन डेथ जो ज़ल्ज़ले की होती है वो अगर ज्यादा हो तो फिर उसमें नुकसानात ज्यादा होते हैं। माजी में देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़ल्ज़ले आए थे, इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आए थे, लेकिन अब तक यही बताया जा रहा है कि अगर इस ज़ल्ज़ले की डेथ अगर ज्यादा हुई तो फिर खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इत्तलात सामने नहीं आई कि ये ज़ल्ज़ले जो हैं वो कितने ज्यादा है, इसकी शिद्दत, इसकी
डेप्थ कितनी ज्यादा है। शिद्दत के हवाले से तो सामने आ चुका है कि 5.3 है, लेकिन डेप्थ के हवाले से नहीं बताया जाता। एक जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में माजी में पाकिस्तान में जो बड़े ज़िलज़ले आए थे उसमें 25 दिसंबर 2012 को 3 आया था। इसी तरह दीगर जो ज़िले आए थे, सिंध में जो है 4.5 था। आवारान बलूचिस्तान में ज़िला आया था, वो 6.8 था। इसी तरह बलूचिस्तान में एक और ज़िला आया था 7.7। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उनमें तो फिर सुनामी की वार्निंग जारी हो जाती है ना, अल्लाह रहम करे कोई ऐसा बहुत खौफनाक हो जाए तो। अभी तक इस तरह की कोई इतलात नहीं आई कि खुदा न खास्ता ज़लज़ले में कोई बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इतलात अभी आ रही हैं कि इस ज़लज़ले के झटके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के एक पट्टी की सूरत में ज़लज़ले के जो आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से शुरू हुए और पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, स्वाबी वगैरह से होते हुए ये इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा तक भी महसूस हुए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस अभी जब इतलात आ रही हैं, ये मुल्क के दीगर हिस्सों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं यहाँ पर इसके हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये ज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के बाद इलाकों में महसूस किए गए हैं, तोखाम में महसूस किए गए हैं, पेशावर में महसूस किए गए हैं, सवाबी में महसूस किए हैं, बनू जनूबी अजला की जानिब से जो इलाके हैं वहाँ पर महसूस किए गए हैं। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि मलाकान, स्वात और इन इलाकों भी महसूस किए जा रहे हैं। मैं अब फिर एक दफ़ा अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि माजी में जो ज़िलज़ले आए हैं उसमें पेशावर जनूबी अजला में कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह बीर हो गया, चतराल हो गया, वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। उन ज़िलों में 2010 में ज़िला आया था, 2000 इसी तरह वो तो कई इलाके सफा से ख़त्म हो गए थे ना, ज़मीन बोस हो गए थे। जी बिल्कुल, वहाँ पर बड़ी तबाही हुई थी। जो पहले ज़िलज़ले आए थे खैबर पख्तूनख्वा के बीर इलाके में, अपर बीर, चतराल, यहाँ जब ज़िलज़ले आए थे तो बड़े पैमाने पर उन्होंने नुकसानात किए बड़े लोग। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ज़िलज़ला है वो आपको पता होगा 2005 में आया था, जिसने पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के शहरों को ही मिटा दिया था। मोहम्मद नईम आप साथ रहे। नाज़रीन आपको बताते चले कि मरकज़ की इतलात आ गई, जैसा कि हम इम्कान जाहिर कर रहे थे कि कोहे हिंदू कश में इसका मरकज़ होगा, तो इतलात आ गई हैं कि ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो कोहे हिंदू कश में, उसकी गहराई 220 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन बताई गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने इतलात दे दी हैं। उन्होंने बताया है ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 थी और इसका मरकज़ कोहे हिंदू कश था और इसकी गहराई आपको बताएं कि 220 किलोमीटर बताई गई है। हम खबर आपको दे रहे हैं जो आज ज़लज़ला आया है इसके बारे में इत्तलात मौसूल हो गई हैं कि इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 महसूस की गई है और इसके साथ साथ इसका मरकज़ कोहे हिंदू कश है और गहराई इसकी 220 किलोमीटर बताई जा रही है। नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि अलर्ट रहें, क्योंकि जब ऐसा ज़लज़ला आता है तो उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं।